गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो हाल ठीक नहीं है। 25,741 का स्तर इस समय निफ्टी में देखने को मिल रहा है। आधा फीसदी की गिरावट है और ये गिरावट पिछले लगातार 5 सेशन से हम इस मार्केट में देख रहे हैं और गिरावट कहीं थम नहीं रही, क्योंकि एफआईआईज की तरफ से तेज़ बिकवाली आ रही है और एफआईआईज जो है अब एक बार फिर शॉर्ट पोजीशंस जो है वो मार्केट में बना रहे हैं और शॉर्ट का आंकड़ा जो है वो इट्स ऑन हायर साइड। पर अभी तो मार्केट की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही और सेंसेक्स में करीबन 440 अंकों की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। 83,733 के आसपास का स्तर है। बैंक निफ्टी भी आज लाल निशान में है और 300 से ज़्यादा अंकों की गिरावट इसमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। 59,370 के आसपास का स्तर बना हुआ है। आज के टॉप लूजर्स में आईसीआईसीआई बैंक शामिल है। आईसीआईसीआई बैंक कहीं ना कहीं अभी इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा था। एचडीएफसी बैंक तो आपको पता ही है लगातार गिरावट में था, लेकिन कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज फिर ट्रेंड चेंज हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, वहीं कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक अपने आप को संभाल रहा है, संभालने की कोशिश कर रहा है। गिर नहीं रहा जितना कि, क्योंकि वो पहले ही गिर चुका था। तो वहाँ आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के बीच में फिर टकरार देखने को मिल रही है। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, मैक्स हेल्थ केयर, अल्ट्राटेक सीमेंट, कुछ अन्य काउंटर्स जहां भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आज कुछ काउंटर्स जो निफ्टी में हरे निशान में खड़े हैं उसमें इटर्नल शामिल है, 2% का इजाफा है। सीएलएसए की एक रिपोर्ट भी आई है ऑन न्यू जेन कंपनीज, उसके चलते हुए एक मोमेंटम इटर्नल के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ओएनजीसी में आज बहुत दिनों के बाद 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है। एशियन पेंट 1.25% ऊपर कामकाज करते हुए। एचसीएल टेक में 1.5% का इजाफा है। बीईएल 420 के लेवल के आसपास अपने आप को कायम रखते हुए एक अच्छी कंसोलिडेशन हम इस स्टॉक में देख रहे हैं। 1% के इजाफे के साथ कामकाज कर रहा है। आज के अगर मिड कैप इंडेक्स को देखें तो वहाँ पे भी लाल निशान बना हुआ है। कल मिड कैप स्टॉक्स की भारी पिटाई हुई थी और आज भी अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को नहीं, आज थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश कर रहा है मिड कैप विज़ द बेंचमार्क्स। आज बेंचमार्क्स पे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स 10.72, कल एक तेज़ बढ़त देखने को मिली थी, आज भी 1.25% ऊपर कामकाज करते हुए। आज कुछ काउंटर्स अगर हम देखें जो मिड कैप स्पेस में बॉयंसी बनाए हुए हैं उनको देख लेते हैं। आज मिड कैप स्पेस में जो काउंटर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार फिर नैल्को में कल हमने देखा 5 से 6% की गिरावट, मुनाफा वसूली। आज फिर एक बार तेजी पकड़ा है नैल्को, 3.25% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो कल की गिरावट में जो नहीं निकला उसके लिए आज अच्छा दिन हो सकता है। अशोक लेलैंड 189 का स्तर है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम हम इस स्टॉक में देख रहे हैं। आज भी करीबन 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स, जुड़ चुके हैं। अंशुल, मार्केट को देख के क्या लगता है? मैडम नमस्ते। नमस्ते आपके सभी दर्शकों को। मेरी स्क्रीन दिख रही है मैडम आपको? जी बिल्कुल दिख रही है। बम पटकना चालू करूं? जी आपने तो कल ही चलिए। बम पटक दिया था, अब आज एक और बिग बम पटकने की बात हो रही है। नहीं, कल तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आज उतना बड़ा बम गिरा है। ये वाले एफवीजी में से हमको बाइंग स्टार्ट करनी थी ट्यूसडे को। मंडे को मैंने बार बार आपसे बोला था कि मेक और ब्रेक कैंडल है, नो ट्रेड डे है इस दिन, या तो मेक बनेगा या ब्रेक बनेगा, और ब्रेक बना तो बहुत गंदा ब्रेक बनेगा। मंडे को ब्रेक कैंडल बनी। ट्यूसडे को एक आखिरी उम्मीद थी कि ये बुलिश एफवीजी में से बाइंग आएगी, जो खत्म हो गई। चूंकि हम 2CR पैटर्न फॉलो करते हैं, 2 कैंडल का समय देते हैं रिवर्सल का, तो जब ट्यूसडे बाइंग नहीं आई तो वेडनेसडे प्रीवियस डे लो स्वीप होना चाहिए था और हाई क्रॉस होना चाहिए था, या एटलीस्ट हाई के पास क्लोजिंग आनी चाहिए। उसमें आधा काम हुआ। वेडनेसडे को हमने प्रीवियस डे लो स्वीप तो किया, लेकिन डोजी कैंडल के साथ क्लोजिंग हुई। तो गूगल खोल के एक बार डोजी सारे लोग वापस से स्टडी कर लें, डोजी क्या होता है। लो तो स्वीप किया लेकिन हाई के पास क्लोजिंग नहीं आई, बल्कि नेगेटिव ही क्लोजिंग आई। वेडनेसडे को, थर्सडे को ये क्लियर था कि लो जैसे ही टूटेगा या तो सेल ऑन रैलीज या लो के नीचे सेलिंग। तो जैसे ही 15 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पे चौथी कैंडल पे, यहाँ एरो मार्क कर दे रहा हूं, चौथी कैंडल पे प्रीवियस डे लो टूटा, वो भी फॉलिंग मूविंग एवरेजेस के साथ। तो जो टारगेट खुले थे वो खुला था डेली का ऑर्डर ब्लॉक हाई
जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 25,976 आके रुक जाएगा मार्केट, उसको स्लाइस थ्रू करते हुए डेली शॉर्ट टर्म लो पे जाके क्लोज किए 25,871 के। अब अगला लेवल जो खुला है वो वीकली ये स्विंग लो खुला है 25,726, तो ये यहां से बाउंस बैक हम कर सकते हैं। ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम का छोटा सा ट्रेड। अब प्रॉब्लम ये है कि आज के सेशन में यहाँ पे बेरिश एफवीजी फॉर्म हो रहा है, तो सेल ऑन रैलीज वाला मार्केट फिलहाल ये बन चुका है। अनलेस हम इस तरीके से कोई रिवर्सल एक्शन दिखाएं, जो यहाँ बेरिश एफवीजी फेल हुआ था तो ऑल टाइम हाई हिट किए थे, तो यहाँ पे ये बेरिश एफवीजी फेल होता है या कोई नया नीचे फॉर्म होके फेल होता है तो नया ऑल टाइम हाई आएगा। ये सब तो अपनी जगह डे टू डे ठीक है। ब्रॉड व्यू क्या है, बड़ा वाला व्यू हमारा क्या था? बड़ा वाला व्यू हमारा था कप हैंडल ब्रेकआउट लेके बड़ी तेजी। अब क्या हो रहा है, इस एक कैंडल में सारी कथा कहानी थियोरी नेगेट हो रही है और गलती से भी 25,993 के नीचे क्लोज हुआ तो ये पूरा कप हैंडल पैटर्न फेल हो जाएगा। जो मैंने बार बार आपको नोटिस कराया था कि मिड कैप स्मॉल कैप में जब तक कंफर्म ना हो जाए ब्रेकआउट तब तक हर जगह ये दिक्कत बनी रहेगी, और वो चीज वैसी की वैसी प्रूव होती हुई दिखी। मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि ये फेल हो गया? मैं अभी नहीं मान के चल रहा हूँ ये फेल हो गया। 25,690 के नीचे मेरे को और डाउट होना स्टार्ट होगी, बट आई वुड बिलीव कि कुछ इस टाइप का हो सकता है कि एक झटका देके वापस से हम ऊपर चले जाएंगे। कुछ इस टाइप का हो सकता है कि हम झटका देके ऊपर चले जाएंगे। बट फिर थोड़ा सा चार्ट अनजूम करता हूं तो ऑल टाइम हाई से ये रिएक्शन दिखता है और फिर ये 6 महीने की डाउन मूव दिखती है। तो मैं अभी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं बाजार पे लॉन्ग्स में। एफआईआई अपने वापस से लो पे, एक बार एफआईआई डेटा भी आपको दिखा देता हूं। एफआईआई शॉर्ट्स अपने वापस से ऑलमोस्ट हाईज पे आ चुके हैं। यहां से किसी भी तरह की एक बेयर ट्रैप और मार्केट में बड़ी तेजी डेवलप हो सकती है, बट जिस हिसाब से मार्केट को ऊपर से एकदम से नीचे लाए हैं ये अपने आप में एक दिक्कत भरा माहौल क्रिएट कर रहा है। तो दिक्कतें तो हैं, बट मैं अभी भी सेंटीमेंट अपना नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप फ्यूचर देख लीजिए 1,67,000 शॉर्ट है, हर बार 1,70 के आसपास से हम पलटे हैं। टोटल फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के ये लाइन मार दे रहा हूं। देखिए जब भी इस लाइन के पास आए हैं मार्केट में हायर लो बना है और नया हाई बना है। यहाँ पे वो काम हुआ हो, यहाँ पे वो काम हुआ हो, यहाँ पे वो काम हुआ हो, हर बार हायर लो पे हमने नए हाई बनाए। अब ये लो भी अगर टूट जाता है और ऑल टाइम हाई फेल हो जाता है तब थोड़ा सा इस टाइप की लंबी डीपर करेक्शन इस टाइप की खुल सकती है। तो अभी हम बहुत क्रूशल जंक्चर पे हैं। एसआईपी का पैसा अपनी जगह ठीक आ रहा है, एफआईआई के शॉर्ट अपनी जगह ठीक है, बट भाव भगवान छे, अगर भाव ब्रेकडाउन देता है तब तो फिर 4-6 महीने दिक्कत में हम आएंगे। तो थोड़ी सी दिक्कत आना स्टार्ट हो गई है। और मिड कैप को कैसे स्टडी करेंगे आप? मिड कैप अगर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स देखें आप, वहां पे आज उतनी गिरावट नहीं देखने को मिल रही जितनी आज बेंचमार्क्स में देखने को मिल रही है। मैं तो मैडम मिड कैप देखना भी नहीं पसंद करूंगा, आप ही देख लीजिए 61 बल्कि और खींच के 66 हफ्ते का ये आईपीओ वो कप हैंडल पैटर्न था। 66 हफ्ते का कप हैंडल पैटर्न था। प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 60,200 60,925। वर्टिकली ये ब्रेकआउट कैंडल थी, इसके हाई पे जाके वर्टिकली फेल किया और गलती से इसके लो के नीचे क्लोज कर गया 59,771। मिड कैप को आ जाएगा बुखार, और जब मिड कैप को बुखार आता है तो स्मॉल कैप पलंग के नीचे लेट जाते हैं और माइक्रो कैप तो खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। तो अब क्या करें? फिलहाल तो शांति से बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो पैसा बच रहा है बचा के शांति से बैठे रहिए, माहौल सुधरने का वेट कीजिए। माहौल सुधरेगा तो आपके पास अगर पैसा रहेगा तो पैसा बना लेंगे। पैसा ही खत्म हो गया तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अशोक लेलैंड के चार्ट को देखिएगा, 3% ऊपर है इस गिरते बाजार में भी, 190 के आसपास का स्तर है। अब क्या करना है? अशोक लीलैंड का चार्ट, अशोक लीलैंड में देखिए 4 डे ऑफ टाइट प्राइस एक्शन, टाइट वॉल्यूम के साथ आज वापस से ब्रेकआउट आया है 186 का, 199 तक जा सकता है। और जो ये प्रीवियस कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट था 240 दिन का,
125 पे, इसका भी टारगेट 199 है। जो आज ब्रेकआउट आया है इसका टारगेट भी 199 है। अच्छी चीज ये है कि मूविंग एवरेज से 50 डे मूविंग एवरेज से तो एक्सटेंडेड है, 10 मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट कर रहा है, तो 199 जाने की पॉसिबिलिटी है। और मोस्ट लाइकली जो 178 का स्टॉप लॉस था वो अब रिवाइज होके 184 रुपए का हो जाएगा। पुराने वाले होल्डर्स के लिए, नए वालों के लिए भी 184 का स्टॉप लॉस है, दोनों के लिए 199 का टारगेट है। BHEL एक और स्टॉक है जहां पे खबरों के बीच में कल हमने तेज गिरावट देखी, 9 से 10% का डेंट कल BHEL के स्टॉक में है, लेकिन आज थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है क्योंकि पुष्टि उस खबर की नहीं हुई है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ऐसी कोई खबर नहीं है जहां हम चाइना के इंपोर्ट्स को या चाइना को हम इजाज़त देंगे फॉर द पावर प्रोजेक्ट्स, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द पावर प्रोजेक्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी, फिर फिजल आउट होते हुए 274 पे क्या करना है? मैडम, चाइना को अलाउ करने का कर्म हुआ हो ना हुआ हो, कांड तो पूरा हो गया है। ये फ्लैग पैटर्न जो 295 का ब्रेकआउट था, ये मैंने बार बार मना किया था कि मैं नहीं प्ले करूंगा। अगर आप कर रहे हैं तो 295 का ब्रेकआउट, 326 का टारगेट, 271 का स्टॉप लॉस, बार बार बोला था मैं नहीं करूंगा। न्यूज आई नहीं आई जो भी आई, बट ना प्ले करने की कुछ तो वजह थी, वो वजह थी ओवरहेड सप्लाई। आप देखिए वर्टिकली फेल हुआ, न्यूज का खंडन होते ही पूरी रिकवरी आ जानी चाहिए थी ना, नहीं आई, तो मतलब मार्केट कहीं ना कहीं मान के चल रहा है कि न्यूज में कुछ ना कुछ दम है। 10 वीक मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट जरूर हुआ है, 271 267 प्रोटेक्ट जरूर हुआ है, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। बजट के बाद इन सारे स्टॉक्स में लंबी पिटाई होने वाली है। 175 रुपए 63 पैसे का टारगेट मेरे को दिखता है। मिडवे 3 सपोर्ट है, मतलब गिरावट होगी तो वर्टिकल नहीं होगी, पहले 267 तोड़ेगा तो 229, 205 और फाइनली 175। वारी एनर्जीज के स्टॉक को देखिएगा, जब से एफएनओ में शामिल हुआ है तब से ठुकाई हो रही है। 2542 आज भी करीबन 2.5% नीचे है, क्या करेंगे? मैडम, मेरा एक स्कूल में मित्र था, बिट्टू नाम था उसका, मिलन जैन। उसके पापा हमेशा मेरे को एक चीज पे डांटते थे, मतलब हर बहुत प्यार करते थे, सब चीज करते थे, लेकिन मेरे पापा ने कभी मुझे नहीं मारा, उन्होंने मुझे 2 बार मारा था। इसलिए मारा था, बिट्टू की वोकेबलरी मेरी वजह से खराब हुई थी। ओके, तो सॉरी। तो हाँ, आपके ठीक है, अपनी वोकैबलरी भी हम अपनी सुधारेंगे आपके साथ साथ कि हमारी वोकैबलरी भी खराब आई एम टू कंटेजियस, आई एम टू कंटेजियस। चलिए ठीक है। मेरे को कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता, आई एम टू कंटेजियस। वारी एनर्जी पे लंबा डिस्कशन अपना पहले भी हो चुका है कि वारी एनर्जी में एक मेरे ब्लैक बैकग्राउंड पे सारे लेवल मार्क्स हैं। वारी एनर्जी में हम लंबा डिस्कशन कर चुके हैं कि 3743 का फेल्ड ब्रेकआउट है, 3445, 3116 और 2530 3 टारगेट है। जिस दिन 2530 के नीचे क्लोज किया, 1861 रुपए तक की डाउन मूव खुल जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक को देखिएगा, अभी तक तो एचडीएफसी बैंक गिर रहा था तो आईसीआईसीआई बैंक संभाल रहा था, लेकिन आज आईसीआईसीआई बैंक टॉप लूजर है निफ्टी का। 2.25% की गिरावट है, 1402 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या करना है इस स्टॉक में? ये तो कल भी डिस्कस हुआ था कि 5 अपडेज हो चुके हैं और जनरली 3 to 5 बार्स की मूव होती है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और जब पूरी ये एचडीएफसी बैंक के डाउन मूव को काउंटर कर रहा था, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट, एक बड़ा हैवी वेट गिरता है तो एक दो हैवी वेट को चलाते हैं। आपने वही आईटीसी में देखा कि आईटीसी गिरा तो एचयूएल और बाकी काउंटर्स को चलाया गया। सेम इज विद दिस, एचडीएफसी और रिलायंस दोनों एक साथ गिरने लगे जिनका हाईएस्ट वेटेज है, तो आईसीआईसीआई चलना मजबूरी था। 5 अपडेट्स के साथ चला था, पुल बैक में 1400 मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे जैसे रिजेक्शन मिलेगा और मूविंग एवरेज कैचअप होगा, 1445 1488 का टारगेट खुल जाएगा और 1488 निकलने के बाद 16 1650 रुपए तक का टारगेट खुला रहेगा। एक्सिस बैंक में भी वही 1304 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद पुल बैक है। मैं एक्सिस बैंक पे थोड़ा सा ज्यादा बुलिश हूँ, लेकिन जब बाइंग स्ट्रक्चर बनेगा तब। और दूसरा इंडसइंड बैंक पे मैं बुलिश हूँ। इंडसइंड बैंक में ये पुल बैक एकदम शैलो वॉल्यूम पे है, यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे रिवर्सल बनेगा इस पूरे कप एंड पैटर्न का, ये पूरे कप एंड पैटर्न का, और अगर एक तरह से देखें तो फ्लैग भी है, होल्ड फ्लैग,
तो इस पैटर्न का टारगेट ये 1084 का लेवल है, ये जो पीछे गैप और ये स्विंग हाई था, ये टारगेट है, तो चलेगा स्टॉक ऊपर की तरफ। मेरे को बैंकिंग में ये दोनों ज्यादा पसंद है। 2 दिन की गिरावट के बाद आज मेटल स्पेस में फिर बुओयेंसी देखने को मिल रही है।